जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या का व्रत जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है, उस दिन को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को इसे कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और पोला पिठौड़ा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रीयोचित गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवती थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा और अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। ध्यान से देखने के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो कि सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में करके आती है और सारे काम काज करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारे बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी दी, 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में प्राण फिर से वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या दिन भवरी देता है, उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तु की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद कि सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार से फल, मिठाई, सुहागन सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भी भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।